आज हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि हमारी मैनिफेस्टेशन में और क्या क्या एलिमेंट इंक्लूड करके हम उसको और बूस्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जो कि है ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज़ है सरेंडर, मतलब बिल्कुल छोड़ देना परमात्मा पे। तो इसके रेफरेंस में एक कथा सुनाती हूँ मैं आपको। कृष्ण भगवान की बात है। तो कृष्ण और रुक्मिणी जी ऐसे ही बात कर रहे थे, बातों बातों में ही बात उठी। तो कृष्ण जी को ये बताना था कि उनके जो गुरु हैं, उनके गुरु दुर्वासा जी भी रहे हैं, वो कितने समर्थ हैं। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि अब आप सब लोग जाइए और दुर्वासा जी को भोजन कराइए। उनके राज्य में जितने भी लोग थे, उनकी रानियां, रुक्मिणी जी, बाकी लोग, नौकर चाकर, दास दासियां, सभी लोग लग गए कि दुर्वासा जी को खिलाना कैसे है। वो वैसे ही इतने गुस्से वाले हैं। तो लोग गए, रास्ते में पड़ गई यमुना जी, वो जहाँ भी थे दुर्वासा जी। तो जब यमुना जी पड़ गई, यमुना जी अपने उफान पे, उतना ही पानी। तो कृष्ण जी ने ऑलरेडी बोला हुआ था कि आपको रास्ते में यमुना जी मिलेंगी, तो वो उफान पे होंगी, तो आपको ये बोलना है कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, जबकि वो खुद शादीशुदा हैं, रुक्मिणी जी ये बात जानती हैं, फिर भी उन्होंने ये बात बोली कि उनको आप ये बोलिएगा कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप मुझे रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। रुक्मिणी जी सरप्राइज थी, लेकिन फिर भी अब अभी तो फिलहाल जिस टास्क पे थी उस टास्क को करना इम्पोर्टेंट था। तो वो गई, आगे बढ़ी। फिर दुर्वासा जी को उन लोगों ने खाना खिलाया। तो दुर्वासा जी ने सब कुछ ही खा गए, जितना जो लोग लाए थे वो सब कुछ खा गए। अब खा गए, फिर उन्होंने जब देखा कि सब खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने से ही मना कर दिया कि अब बस ठीक है, आप जितना लाए थे उतना ठीक है। अब वो वापस आने लगी अपने महल की ओर। फिर यमुना जी पड़ी रास्ते में, फिर यमुना जी अपने उसी रूप में है, पूरी तरीके से पानी भरा हुआ। अब वो क्या करें, एक बार तो कृष्ण जी काम आ गए, अब दोबारा के लिए तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था। उसी टाइम पे वहाँ पे दुर्वासा जी आ जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जब वहाँ पे आते हैं तो वो बोलते हैं कि आए कैसे थे आप लोग। तो उन्होंने बोला आने के टाइम पे तो कृष्ण ने बोला हुआ था कि जब आपको रास्ता नहीं मिलेगा और आपको ये उनको बोलना पड़ेगा कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप मुझे रास्ता दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। और वहां पे कृष्ण जी लीला रच रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने बोला कि अब आप यमुना जी से बोलिए कि अगर दुर्वासा ऋषि निराहारी हैं तो आप मुझे रास्ता दीजिए। और वो अभी अभी देख करके आ रही है कि इन्होंने अभी अभी इतना ढेर सारा खाया हुआ है। तो उन्होंने, गुरु हैं, मानना था उनकी बात। उन्होंने बोला कि अगर दुर्वासा ऋषि निराहारी हैं तो आप मुझे रास्ता दीजिए। फिर यमुना जी ने रास्ता दे दिया उनको। वो बहुत ही सरप्राइज हुई, बट आ गई। फिर उन्होंने कृष्ण जी को मुस्कुराते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार सारी चीजें फिर से सोचो, रिवाइंड करो। तो उन्होंने बोला कि रिवाइंड क्या करूं, आपके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, आप तो कभी भी कुछ भी करते हो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, गुरुदेव के बारे में जो सामने घटना हुई वो तो एक बार रिवाइंड करिए, अपने माइंड में सोचिए। तो उन्होंने सोचा। तो उन्होंने बोला कि वो कैसे खा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि वो तो खा रहे थे और वो हर निवाले पे अपने यही बोल रहे थे कि वो कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला यही चीज तो मैटर करती है कि दुर्वासा ने तो खाया ही नहीं, खाया तो सारा मैंने है, तो वो तो निराहारी हैं, तो यमुना जी तो सही बात बोल रही थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आपकी बात भी एकदम सही है। तो ऐसे ही कृष्ण भगवान है कि वो करते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं, वो सब कुछ ही बस लीला के रूप में करते हैं। तो कहानी का सार ये है कि मतलब यूनिवर्स काम कैसे करता है, ये सारा का सारा कॉस्मोस वर्क कैसे करता है, ये कैसे किसी की बातें सुन लेता है और किसी की लाइफ टाइम बातें ही नहीं सुनता। तो यही है कि जब आप खुद करते हुए भी कर्ता भाव छोड़ देते हैं और किसी भी, आप किसी को भी, जिसको भी आप दिल से मानते हो, जिसके भी प्रति आपका पूर्ण समर्पण का भाव आ जाए, कह लो आप, उनके ही लिए आप सारे काम करना शुरू कर दो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप खा रहे हो तो आपके जरिए वो खा रहे हैं। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, वो सारी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीटली सरेंडर्ड हैं और ईश्वर को समर्पित हैं। आप देखेंगे कि आप काम उनके लिए कर रहे हो तो वो शक्तियां आपके लिए काम करने लग जाती हैं और फिर मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा इजी और जल्दी हो जाती है। फिर तो कहते हैं कि आप अपनी सोच में सोचते हो और वो चीज़ का रास्ता आपको सामने मिलता है। इतनी तेज़ी से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ऐसी और कहानियों और मैनिफेस्टेशन की बातों की जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं।